כנראה יש בטהרן אלה שלא מבינים זאת. हिजबुल्लाह पर इजराइल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। सिर्फ 2 सेकंड में जमींदोज हो गई बहुमंजिला इमारत। इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ किया स्मार्ट बम का इस्तेमाल। आपको आगे दिखाएंगे इजराइल ने क्यों शुरू किया हिजबुल्लाह के खिलाफ स्मार्ट बम का इस्तेमाल, कितना खतरनाक होता है स्मार्ट बम और कैसी भयंकर होती है स्मार्ट बम से तबाही। स्मार्ट बम से पिन पॉइंट हमले में भस्म हो गई बिल्डिंग। हिजबुल्लाह पहले ईंट दर ईंट बिखरा, अब दीवार दर दीवार ढह रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन छेड़ दिया है। इजराइल के हमलों ने बैरूत को निढाल कर दिया है। इस तस्वीर को देखिए। तस्वीर नंबर 1। घुप अंधेरा है, कहीं कोई आदमजात नजर नहीं आ रहा। तभी एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। सोता शहर मौत और मातम में घुटने लगता है। चीख गले में दुबक जाती है, सिसकियां शोर नहीं बन जाए और इजरायली सेना कहीं सुन न ले, लिहाजा वो भी खामोश हो जाती है। बच जाता है सिर्फ धुआं। बैरूत के आसमान पर मौत का परचम लहराता काला धुआं। तस्वीर नंबर 2। लेबनान की राजधानी बैरूत से इजराइल की एयर स्ट्राइक की रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें आई हैं। ये स्ट्राइक बैरूत के दक्षिणी इलाके में की गई। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की तरफ से इस दौरान 12 हमले किए गए और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इजराइल की एयर स्ट्राइक कितनी भयानक थी। तस्वीर नंबर 3। बैरूत के जनाह इलाके में इजरायली सेना ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें 30 लोगों की मौत हो गई, 60 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। तस्वीर नंबर 4। हमास की तरह हिजबुल्लाह भी अपने माल असबाब जिन सुरंगों में छिपा कर रखता है, इजराइल डिफेंस फोर्स अब उन्हें निशाना बना रही है। इन सुरंगों पर हमले से हिजबुल्लाह के हथियारों की ताकत का अंदाजा लगता है। आईडीएफ ने टनल को नष्ट करते वीडियो भी जारी किया है। तस्वीर नंबर 5। इजराइल के हमलों के बाद पूरे शहर में अलग अलग जगहों से धुएं का गुबार निकलता दिखाई दे रहा है। इस खतरनाक स्थिति के बीच आप बैरूत इंटरनेशनल एयरपोर्ट से एक प्लेन को टेक ऑफ करते देख सकते हैं। लेबनान के आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक अब तक इजराइल के हमलों में 2500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 15 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। इस वक्त इजराइल के हमलों की वजह से लेबनान भयानक मुसीबत में है। तस्वीर नंबर 6। लेबनान की स्टेट मीडिया की रिपोर्ट के हवाले से सनसनीखेज खबर आई है। दावा किया जा रहा है कि इजराइल के हमलों में 3 पत्रकारों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि पूर्वी लेबनान के हसबाया में एक होटल में स्ट्राइक की गई। इसी स्ट्राइक में 3 पत्रकार मारे गए। लगातार जो है एयर स्ट्राइक्स की जा रही है इसराइली फोर्सेस की तरफ से। हालांकि हिजबुल्लाह की तरफ से भी लगातार नॉर्थ इसराइल पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहला अटैक है जर्नलिस्ट्स पे। और ये हसबिया एरिया है, ये साउथ लेबनान में पड़ता है और वहाँ पर काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए हैं और इस होटल में भी काफ़ी सारे जर्नलिस्ट रुके हुए थे और इस होटल पे अटैक किया गया। और फिलहाल डिटेल यही आ रही है कि 3 जर्नलिस्ट की मौत हुई है और काफी सारे जो हैं वो घायल हुए हैं, जिन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। तस्वीर नंबर 7। हिजबुल्लाह पूरा लेबनान नहीं है, लेकिन इजराइल के हमलों से पूरा लेबनान खौफ में है। इजराइल के हमलों में संयुक्त राष्ट्र के रिलीफ सेंटर भी तबाह हो रहे हैं और आम लोगों की जान भी जा रही है। तस्वीर नंबर 8। रदवान फोर्स के बारे में आपने पहले भी सुना होगा।
इजराइल ने ताजा हमले में रदवान फोर्स के कमांडर अदनान मसलम को मार डाला है। अदनान मसलम के बारे में कहा जा रहा है कि वो इजराइल के खिलाफ कई रॉकेट हमलों को अंजाम दे चुका था। इसीलिए हिजबुल्लाह के बीच अदनान मसलम को रॉकेट मैन के तौर पर जाना जाता था। रदवान फोर्स की कुछ और डिटेल आपको जरूर देखनी चाहिए। रदवान फोर्स हिजबुल्लाह की स्पेशल यूनिट है। इस यूनिट का काम इजरायली क्षेत्र में घुसपैठ करना है, खास तौर से गलीली इलाके में नागरिक समुदायों पर कब्जा करना है। रदवान फोर्स यूएवी का इस्तेमाल करने में महारत रखता है। ऐसा करके ये फोर्स इजरायली लक्ष्यों के खिलाफ खुफिया अभियान चलाता है। इसराइल हिजबुल्लाह की हर तरह की ताकत से वाकिफ है। इसराइल को यह भी पता है कि हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह से लेकर हाशिम सैफुद्दीन तक के मारे जाने के बाद इस वक्त हिजबुल्लाह का कौन सा कमांडर कहां पर है, इसराइल के खिलाफ क्या प्लान बना रहा है। इसराइली फोर्सेस को यह भी पता है कि हिजबुल्लाह इस वक्त जिस रफ्तार से रॉकेट दाग रहा है वो कितने दिनों तक ऐसा जारी रख सकते हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स हिजबुल्लाह के खिलाफ हमलों में तेजी ला रहा है। इस तेजी के पीछे का कारण है ईरान को टारगेट करना। हमास को कमजोर करने के बाद हिजबुल्लाह को न्यूट्रलाइज कर नेतन्याहू ईरान की ओर रुख करना चाहते हैं। इसके लिए जरूरी है पहले इजराइल को हिजबुल्लाह की ओर से होने वाले हमले के प्रति सुरक्षित किया जाए। लिहाजा एयर स्ट्राइक के बाद जमीनी हमले से अब लेबनान में तबाही का दौर चल रहा है। जिस बिल्डिंग को स्मार्ट बम से इजराइल ने महज 2 सेकंड में तबाह कर दिया, उसकी डिटेल देखिए। ये एक गाइडेड बम होता है, यानी लॉन्च किए जाने के बाद टारगेट इससे बच नहीं सकता। स्मार्ट बम को फाइटर जेट से लॉन्च किया जा सकता है। इजरायली सेनाएं अक्सर इन बमों का इस्तेमाल दुश्मन के ठिकानों को ध्वस्त करने में करती हैं। जिससे स्मार्ट बम से बिल्डिंग गिराई गई उसे 2000 पाउंड वजनी बताया जा रहा है, जिसमें इजराइल निर्मित गाइडेड किट स्पाइस लगी हुई थी। स्पाइस किट इसलिए लगाई जाती है ताकि बम टारगेट पर ही जाकर गिरे। ये बम दिन हो या रात, खराब मौसम और जीपीएस से बाधित इलाकों में भी टारगेट को ध्वस्त कर सकता है। टारगेट पर इन बमों को 60 किलोमीटर दूर से भी छोड़ा जा सकता है। इजराइल के लगातार हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह सरेंडर करने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह ने 120 रॉकेट हमले से इजराइल को दहलाया है। क्रेमियल में हिजबुल्लाह लड़ाके रॉकेट की बौछार कर रहे हैं। वहीं इजराइल के एक और कट्टर दुश्मन तुर्की ने इराक और सीरिया फ्रंट पर भीषण हमले शुरू कर दिए हैं। हिजबुल्लाह के पास ना तो हथियारों की कमी है और ना ही लड़ाकों की। हिजबुल्लाह इस वक्त इसराइल के खिलाफ 100 से 150 रॉकेटों का रोजाना इस्तेमाल कर रहा है, जबकि कहा जाता है कि हिजबुल्लाह चाहे तो एक दिन में 1000 रॉकेट इसराइल पर बरसा सकता है। हिजबुल्लाह के पास मिसाइल भी हैं जो इसराइल में तबाही ला सकते हैं, लेकिन हिजबुल्लाह इनका भी इस्तेमाल बहुत ही तेजी से नहीं कर रहा है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि हिजबुल्लाह इस युद्ध को लंबा खींचना चाहता है। 40 किलोमीटर लंबी और सिर्फ 8 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी में घुसकर हमास को तबाह करते करते इजराइल को साल भर होने चले, लेकिन अब भी हमास पलटवार से बाज नहीं आता। मतलब सीधा है कि इजराइल तमाम कोशिशों के बावजूद हमास को मटियामेट नहीं कर सका है और हिजबुल्लाह तो हमास से काफी बड़ा और संगठित संगठन है। अब देखना यह है कि हिजबुल्लाह को कुचलने में इजराइल को कितना वक्त लगता है।